औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स, जिसका यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम्स। और आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को स्टडी करने से पहले बताती चलूँ कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के ऑल टू ऑल वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब के सर्च बार पर जाएं और वहां जाके चैनल का नेम अबीहा मैथ्स चैनल का नेम सर्च करें, तो वहां पे आपको यूनिट नंबर 1 और 2 की ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। वहां जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम। यानी कि सिंपल हमको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन की फॉर्म में देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, यानी कि आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये समझा था कि हम सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म सिंगल दी जाए तो आप उसको एक्सपेंडेड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी, तो आप लोग जो जाके मेरे चैनल पर अभी हम इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्या है, 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। क्या है, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा log, ठीक है, एक्स ये 7 इसकी पावर बन जाएगी, माइनस ये 3 इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि log y 2 की पावर 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log x की पावर 7 माइनस log y की पावर, क्योंकि ये पावर गई तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, यानी कि ये इसकी भी पावर है, 2 3 आर 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log, ठीक है, x की पावर 7 माइनस की जगह पे डिवाइड का साइन, और y की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखें, क्या है, 3 log 4 माइनस log 32। अब इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, log 4 की पावर 3 बन जाएगी, इसके बाद माइनस log 32 आ जाएगा, ऐसे ही। अब इसको हमने क्या करना है, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, log 4 की पावर 3 माइनस की जगह पे डिवाइड का साइन, और नीचे क्या आ जाएगा 32। अब यहाँ तक तो हमने सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है ना, वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो बुक से इस तरह से आंसर मैच नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को फैक्टराइज करें, क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 32 को फैक्टराइज कर लें, 32 2 के टेबल पे करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यानी कि 1 2 3 4 5। अब देखें क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास log 4 को हमने फैक्टराइज किया, 2 की पावर क्या बने 2, और इसकी पावर ऊपर क्या है 3, डिवाइडेड बाय 32 को किया तो क्या बना था, 2 की पावर 5। ये देखें 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बना। तो ये हमारे पास आ गया log 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय log 5। अब हमने ला पढ़ा है, ठीक है, हमने लॉगरिथम्स के ला किए हैं, वो भी मेरे लेक्चर पर चैनल पर अपलोड हो चुका है वीडियो। आप लोग जो है वो लॉज ऑफ लॉगरिथम जाके देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 है, तो हमने यही पढ़ा था कि बेस सेम हो तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 की पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही इसका हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है, 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। इसको भी सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पावर को ख़त्म करें, यानी कि पावर ऊपर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, log 5 8 प्लस log 5 27, और इसकी पावर ये आ जाएगी 1/3 माइनस log 5, और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें प्लस है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि log 5 क्या आ जाएगा
8 मल्टीप्लाई बाय 27 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 माइनस log 5 और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें log 5 आएगा, ठीक है, कॉमन, और साथ क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 27 और इसकी पावर 1/3 माइनस की जगह पे डिवाइड का साइन आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, log 5 हमने एक साथ ही लिख लिया। अब बुक पे आप लोग के प्रीवियस जो है वो मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा, बुक का आंसर जो है वो इससे मैच नहीं करेगा। वैसे तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपने जस्ट सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि उसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करके राइट करना है, यानी कि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके इसको राइट करना है। तो देखें 8 को फैक्टराइज कर लें, यहाँ साइड पे क्या आ जाएगा, 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 पे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 27 को फैक्टराइज करेंगे, 27 को, तो देखें क्या आएगा 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। इनके 8 को करेंगे तो 2 की पावर 3 बनेगी, 27 को करेंगे तो 3 की पावर 3 बनेगी। तो यहाँ लिख लेते हैं log 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और इनकी पावर क्या है 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 5, अब ये 1/3 इसकी पावर भी है इसकी भी है, अलग अलग कर लें, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे देखें ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा log 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया log 5 और 2, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जस्ट उन्होंने ये कहा था कि सिंगल लॉगरिथम में इसको हमने राइट करना है, तो ये आप लोग यहाँ तक भी लिख लेते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिया हो वो ये दिया हुआ है log 5 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ा, तो इसलिए आप लोगों को मज़ीद सिंप्लीफाई करना मैंने सिखाया कि आप लोगों ने किस तरह से सिंप्लीफाई करके उसका आंसर राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी कि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए टर्म्स को एक्सपेंड करना है। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम आप लोगों ने नहीं समझा तो वो मेरे चैनल पर उसका लेक्चर अपलोड है, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से लॉज ऑफ लॉगरिथम को समझ सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में भी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम को देखना चाहते हैं तो वो आप लोग समझ सकते हैं ताकि आप लोग को ये ईजी से आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, क्या है log x y z की पावर x, सिंपल एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई थी, हमने जस्ट उसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट किया था, इसमें हमें सिंगल लॉगरिथम दिया हुआ है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो राइट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले log, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस, फिर क्या आ जाएगा log y प्लस log z पावर 6। अब ये log x एज इट इज़ वैसे ही प्लस log y पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी 6 log z, यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है log 3 स्क्वायर रूट 6m5n3। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो वही सेम, सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है log 3, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, m की पावर 5 n की पावर 3 और होल पावर क्या आ जाएगी 1/6, पावर स्टार्ट में 1/6 log 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आएगा, क्या आएगा log 3 m की पावर 5 प्लस log 3 n की पावर 3, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, सॉरी अभी इसकी हमने पावर्स को स्टार्ट में भी राइट करना है। देखिए हमने एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं, ये इसको हमने पावर भी लिखनी है अभी, तो देखें 1/6 पावर स्टार्ट में 5 log 3 m की पावर 5 प्लस ये 3 पावर है तो ये स्टार्ट में log 3n, ये पावर स्टार्ट में आ गई तो यहाँ 5 नहीं आएगा, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आई है। ठीक है, यहाँ पे हमने
डायरेक्टली इसको एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं किया, हमने इसकी पावर को भी स्टार्ट में लेके आना है। तो जब पावर को स्टार्ट में लेके आएंगे तब आएगा 5 log 3m प्लस 3 log 3n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है आपके पास log 8 स्क्वायर रूट x की पावर 3। तो क्या आ जाएगा, log सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे 8 x की पावर 3 और इसका स्क्वायर रूट क्या है 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 राइट किया। तो क्या आ जाएगा, पावर स्टार्ट में 1/2 log 8 x की पावर 3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 1/2 log, अब 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा log 8 प्लस log x की पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 log, अब 8 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए क्या आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो इसका भी हम फैक्टराइज जो है वो कर सकते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 की पावर 3, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 log x आ जाएगा ऐसे ही। अब ये भी नेक्स्ट स्टेप इसके पावर स्टार्ट में आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1/2 3 log 2 प्लस 3 log x। ठीक है, अब इसको इसमें दोनों में 3, इधर भी 3 इधर भी 3, 3 कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 log 2 प्लस log x, यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ी स्पेस कम थी तो मैंने यहाँ पे साइड पे राइट कर दिए। तो क्या आ गया 1/3, 3 log 3 इसमें था, इसमें था, हमने 3 कॉमन लेके यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। ये हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी अच्छे तरीके से स्टडी किया। वहाँ पे पढ़ा हमने कि हम लॉज ऑफ ये लॉगरिथम के टेबल को किस तरह से यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने कैसे समझाया, वो आपको प्रॉपर एक तफसील के साथ कि हम किस तरह से लॉगरिथम टेबल्स को देखते हैं और वहाँ पे हमने किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो आप लोग जाके प्रीवियस मेरा लेक्चर जो है वो देख सकते हैं अभी हम मैथ्स चैनल के नाम पर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 का फर्स्ट पार्ट 68.24 स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले सेम स्टेप्स, इसमें 2-3 स्टेप हर क्वेश्चन में सेम होंगे, यहाँ पे भी सेम होंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, किसके इक्वल लेट करेंगे इसको, x के इक्वल। x इज इक्वल टू 68.24 स्क्वायर रूट 3। सेकेंड स्टेप में इसका हम स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 68.24 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप इसका क्या है, क्योंकि हमें पावर स्टार्ट में लानी है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना है लॉग लेना है। तो क्या आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 68.24 इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने पावर को क्या कर देना है स्टार्ट में ले आना है, यानी कि यह आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1/3 और साथ आ जाएगा log, ठीक है 68.24। अब हमने इसको क्या करना है लॉगरिथम के टेबल में देखना है। ठीक है, कि लॉगरिथम के टेबल में हमारे पास लॉगरिथम का टेबल देखना कैसे है, इसमें हमने 68 वाले टेबल को 68 को 2 वाली लाइन में देखना है और लास्ट वाला डिजिट जो 4 है उसका हमने डिफरेंस देखना है। और आइए हम जो ज़रा देखते हैं कि क्या आएगा। अब देखें 68 को हमने 2 वाली लाइन में देखना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल आ गया। पीछे आपको 2 टेबल दिए हुए, एक लॉगरिथम एक एंटी लॉगरिथम। हमने लॉगरिथम वाले टेबल को देखना है, जब हम एंटी लॉग लेंगे तब हमने एंटी लॉग वाले लॉगरिथम में देखना है। ठीक है, टेबल में देखना है। अब 68 को देखें,
68 को 2 वाली लाइन में देखना है। 68 देखें, 68 ये रहा, और 2 वाली लाइन देखें, हमारे पास पहली 0 है, ठीक है, 68 पहली 0 है, दूसरी 1 है, और थर्ड वाली क्या है हमारे पास, सेकंड है। तो मीन्स डैट कि 68 को सेकंड लाइन में देखें तो क्या आएगा, 83 38। नज़र आ रहा है ना, 83 38। 68 को 2 वाली लाइन में देखना है, पहली 0 है, 1 2, 83 38 राइट कर लेते हैं। एक साइड पे राइट कर लेते हैं, क्या है हमारे पास, 83 38। अब अभी हमारे पास ये आंसर नहीं आया। 83 38 को हमने 4 में हमने जो 4 का जो डिफरेंस आएगा उसको प्लस भी करना है। अब 4 वाला डिफरेंस देख लेते हैं। देखो 4 का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, 4 का डिफरेंस देखिए, 4 का डिफरेंस देखते जाओ 3 आ रहा है, सही है। अब 68 देखें, ये वाली से लाइन 68 की है, 68 और ये है 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। यानी कि इसमें जो हमारे पास सेकेंड लाइन में 83 38 जो आया था उसमें हमने 3 को ऐड करना है, ठीक है। अब देखें इसमें हमारा डिफरेंस क्या आया था, 3, इसको प्लस कर दें, 8 + 3 क्या आएगा, 11, 1 कैरी क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 3 8। मीन्स डैट कि ये हमारे पास क्या आया, 1/3 इंटू 83 4 1, ऐसे ही। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कैसे लगाएंगे। अब ये इसका क्या है हमारे पास पॉइंट, जो हमने फाइंड आउट किया है लॉगरिथम टेबल से, ये हमारा इसका मैंटिस आया, ठीक है। इसकी अभी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, वो यहाँ से हम देखेंगे। देखें पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, हम इस पॉइंट को 1 डिजिट पीछे मूव करवाएंगे क्योंकि हमें एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो ना हो उसे नॉन ज़ीरो कहते हैं। तो 1 डिजिट मूव करवाया मीन्स डैट इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी फिर, 1, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.8341। तो यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू, अब इसको हम 3 पे क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो देखें 1.8341 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही। तो क्या आएगा हमारे पास, 0.6113। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे 6, क्योंकि 3 के बाद 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड कर देंगे, 0.114। तो क्या आ जाएगा, 0.6411 आएगा, सॉरी 1 और साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 0.611 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6114। तो यहाँ पे अब इसको हमने ख़त्म करना है, एक्स फाइंड करना है वैल्यू को। तो टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटीलॉग लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एंटीलॉग मल्टीप्लाई बाय log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.6114, ठीक है। ये 0.6114 है, 0.6114। तो ये लोग से लोग कट, x इज इक्वल टू एंटीलॉग हमने 0.61 को 1 की लाइन में देखना है और 4 का डिफरेंस देखना है। ये एंटीलॉग का टेबल है, हमने देखना है 0.61 और 1 के टेबल में पहला 0 है, दूसरा 1 क्या है, 4083, ऐसे ही। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4083। अब हमने उसका जो डिफरेंस देखना है किस में देखना है, 4 का डिफरेंस देखना है। तो 4 का डिफरेंस देखें, 4 और डिफरेंस देखें क्या आ रहा है, 461 डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। उस 4 का जो डिफरेंस आता है उसको उसमें ऐड करना होता है। तो इसमें ऐड कर दें 7804, तो क्या आ जाएगा, 4087। अब पॉइंट से पहले इसकी करेक्टरिस्टिक यानी कि 0 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ 1 होती तो 2 के बाद लगाते, 2 होता तो 3 के बाद। अगर पॉइंट 0 के बाद है तो मीन्स डैट 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर 1 होता तो फिर हमने 40 के बाद लगाना था, 2 होता तो हमने 88 के बाद लगाना था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। सेम एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543
3। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, log x is equal to log 319.8 multiply 3.543। अकॉर्डिंग टू लास इसके मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करेंगे, क्या आ जाएगा, log 319.8 मल्टीप्लाई की जगह प्लस log 3.543। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे 31 को 9 के टेबल में और 8 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हम इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम इसको राइट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब हमने क्या करना है, 31 को 9 के टेबल में देखना है और 8 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखना है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखें ये लॉगरिथम का टेबल है हमारे पास। 31 को हमने किस में देखना था, 9 के टेबल में। देखें 31, ये 31 है। ठीक है, इसको हमने 9 के टेबल में देखना है। लास्ट वाला बॉक्स इसका 9 वाला है, तो 1 2, ये देखें ये 51508 ऐसे ही है ना, 5038। और डिफरेंस किसका देखना था हमने, इसको हम राइट कर लेते हैं 5038। डिफरेंस हमने किसका फाइंड करना है, इसका 8 का डिफरेंस फाइंड करना है। 8 का डिफरेंस देखेंगे, देखिए 8 का डिफरेंस 8 सेकेंड लास्ट रो, 31 में सेकेंड लास्ट रो क्या है, 11। 8 का डिफरेंस क्या है, 11। इसमें 11 को ऐड करेंगे तो देखें 11 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 94050। ऐसे ही इसका हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 50949। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा, जो वो क्या आएगा, हमने पॉइंट को कितने डिजिट, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाना है। यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो आपके पास कितना डिजिट मूव किया, 2। मीन्स डैट इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, प्लस का साइन। अब इसको देखते हैं, 35 को 4 की लाइन में देखना है और 3 का डिफरेंस। 35 को 4 की लाइन में, 35 देखें 35 को 4 की लाइन में, पहली 0 1 2 3 4, क्या आ गया, 4490, 5490। और डिफरेंस कौन सा देखना है हमने, 3 का डिफरेंस देखना है। ऐसे ही तो देखें 3 का डिफरेंस क्या नाम आया था हमारे पास 9 की लाइन में, 35 वाली लाइन में देखा था हमने 5490। और ये डिफरेंस किसका देखना है हमने, 3 का डिफरेंस देखना है। 3 का डिफरेंस देखें, 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4945494। ठीक है, ये हमने इसमें क्या कर दिया, इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। अब हमने इसकी करेक्टरिस्टिक देखनी है। अब देखें करेक्टरिस्टिक यानी इसका खासा क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। किस तरह से, क्योंकि पहले ही वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो जब पहले ही वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है तो हमें इसको मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मीन्स डैट कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 और साथ क्या आ जाएगा, पॉइंट। ठीक है, 0.5494। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। कैलकुलेटर पे प्लस कर लें, 2.5049। ठीक है, इसके बाद प्लस 0.5494, क्या आ गया, क्या आया है, 3.0543। क्या आ गया, log x इज इक्वल टू 3.0543। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी एंटी लॉग लेना है इसका, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो एंटी लॉग लेंगे। क्या आ जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x इज इक्वल टू एंटी लॉग
3.0543 ये कट हो गया, क्या आ गया, x इज इक्वल टू, एंटी वाले लोग में किस तरह से देखेंगे, 30 को 0 पॉइंट जो है इसको देखेंगे लोग को, इसको देखेंगे 5 के 4 के डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो जब डिफरेंस के साथ देखेंगे तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 0.54। चलिए अब देखते हैं हम इसका टेबल, एंटी लॉग वाला 5 को 4 के उसमें टेबल में और 3 के डिफरेंस में। तो यहाँ पे देखते हैं 0.05 0.05 को हमने देखना है 4 के टेबल में, सही। तो क्या आया है 1132, और 1132 यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्या आया है आपके पास 1132। और डिफरेंस किसका देखना है, 4 का डिफरेंस देखना है, 05 को देखा है हमने 4 के डिफरेंस में, तो इसका 4 का डिफरेंस देख लेते हैं। इसका 4 का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 1, 4 का डिफरेंस क्या आएगा 1, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1133, तो ये आ गया 1133। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, तो देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट से पहले जो दिया हुआ है इसकी करेक्टरिस्टिक है वो कितनी है 3 है, मीन्स डैट कि हमने 3 डिजिट्स तक मूव करवाना है, यानी कि यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पार्ट नंबर 3, 36.12 मल्टीप्लाई 570.9 डिवाइडेड बाई 1113.11 मल्टीप्लाई 9.98। सबसे पहले वही स्टेप क्या करेंगे, लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाई 11.3.2 मल्टीप्लाई बाई 9.98, ठीक है। अब सिंपल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है, तो क्या आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाई 11.3.2 मल्टीप्लाई 9.98 और ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सिंपल हम इसका अकॉर्डिंग टू लॉ कैलकुलेट ख़त्म करेंगे, इसको क्या आ जाएगा लॉग 36.12 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग 750.9 डिवाइड की जगह माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लॉग 1113.2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग 9.98, ठीक है, और जी ब्रैकेट ऐसे ही। अब देखें क्या आ जाएगा लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 माइनस लॉग 113.2 माइनस प्लस माइनस माइनस लॉग 9.98, ठीक है। अब इसको भी सेम आपने बुक से टेबल से देख के कर सकते हैं। 36 को 1 वाली लाइन में देखेंगे, 2 का डिफरेंस उसको ऐड कर देंगे, 750 को 0 वाली लाइन में देखेंगे, 75 को 9 का डिफरेंस, 11 को 3 वाली लाइन में देखेंगे, 2 का डिफरेंस, 9 को 8 9 को 8 वाली लाइन में देखेंगे और उसको राइट कर देंगे। अब मैं आपको इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना बताती हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए कैलकुलेटर पे भी किस तरह से लिखते हैं, क्या आएगा लॉग 36.12 क्या आया 15.577। मैंने कहा 4 डिजिट से लिखेंगे, 1.5577 4 है तो इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या आएगा 1.5577 1.5577 प्लस नेक्स्ट क्या है लॉग 750.9 लॉग 750.9 क्या आ जाएगा 2.87558 558 के बाद 8 है, एक डिजिट राउंड ऑफ 2.8756 2.8756, ठीक है 2.8756। इस तरह से लोग
113.2 क्या आ जाएगा 2.0538 2.0538 2.0538 माइनस log 9.98 log 9.98 क्या आ जाएगा 0.9991 0.9991 ठीक है। इसको आप लोगों को बुक से भी देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ यही आएगा। मैंने कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना बता दिया कि टेबल विदाउट टेबल आप लोग कैलकुलेटर से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये दोनों को प्लस करें, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करें फिर माइनस कर दें, इस तरह भी कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ को एक साथ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले क्या है 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस क्या है 2.0538 फिर माइनस 0.9991 तो क्या आया 1.3804 क्या आ गया log x इज इक्वल टू 1.3804। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग log ऑन एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। तो क्या आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 1.3804 तो आ जाएगा ये कट x इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग बुक से कैसे लेंगे, 0.38 को ज़ीरो वाली लाइन में देखेंगे, 0.38 को ज़ीरो वाली लाइन में देखेंगे। जब हम लॉग लेते हैं ना, लॉगरिथम वाला टेबल देखते हैं, तब वहाँ पे हम पॉइंट को निगलेक्ट कर देते हैं, हम पॉइंट को नहीं देखते कि हमने पॉइंट से पहले लेना है या बाद में। लेकिन जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, पॉइंट से पहले इसका करेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के बाद वाला इसका लेना होता है। 0.038 को ज़ीरो वाली लाइन में देखेंगे और 4 का डिफरेंस इसमें प्लस करेंगे। कैलकुलेटर से कर लेते हैं कि आ जाएगा शिफ्ट log 1.3804 तो क्या आ जाएगा 24.01 24.01 यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप लॉगरिथम के टेबल से भी करें तो आप लोग को पॉइंट का अगर डिफरेंस पता ना चले तो आप लोग उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि हमने जो इसका पॉइंट है वो सही लगाया या नहीं लगाया। वैसे मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, in the year 2016 the population of a city was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year। वो क्या कह रहा है कि 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, किसी भी शहर या इलाके की जो या किसी आबादी जो शहर है उसकी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो कितनी है 22 मिलियन है। एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ, और हर साल 2.5% जो है वो बढ़ती है आबादी। ठीक है, 2016 में 22 मिलियन थी और हर साल 2.5% जो है वो हर साल उसकी आबादी बढ़ती है। द फंक्शन, ये फार्मूला दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट क्वेश्चन में फार्मूला लाजमी गिवन होगा, आपने उसको जस्ट फॉलो करना है। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर 216, यानी कि कितने साल के बाद यानी कि जो टी ईयर्स कितने साल के बाद जो आबादी है वो ज़्यादा हो जाएगी। यूज़ द मॉडल डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, यानी कि कितने साल के बाद जो आबादी है वो 35 यानी कि 35 मिलियन तक पहुंचेगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, हमने राउंड ऑफ करके उसका नियरेस्ट ईयर्स बताने हैं। ठीक है, तो समझ आ गई होगी अच्छे से क्वेश्चन की कि क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि 2016 में एक शहर की जो आबादी है वो 22 मिलियन थी, 2.5% हर साल उसकी आबादी बढ़ती है, तो 35
मिलियन जो है वो कितने साल के बाद आबादी होगी वो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हम इसका राइट कर लेते हैं, पी टी इंटू क्या है फॉर्मूला इसका, P इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर टी। ठीक है, ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना, देखें 22 इंटू 1.05 की पावर 2 टी। ठीक है, अब आपको पता है पी टी, इनके पॉपुलेशन का जो है दिया हुआ है आपको टाइम, वो कितना है 35 मिलियन। तो यहाँ पे मिलियन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने फॉर्मूले में भी 22 दिया हुआ, 7 मिलियन मेंशन नहीं किया, तो हमें भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। 1.025 कहाँ से आया, उसने 2.5% जो दिया था उसको सॉल्व करके यहाँ राइट किया हुआ है। ठीक है, तो 22 इंटू 1.025 और ये टी, ये हमने तो फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 35/22 इज इक्वल टू 1.025 की पावर टी। अब हमें टी स्टार्ट में चाहिए, सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें लोग लेंगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोग लेंगे, तो क्या आ जाएगा, लोग 35/22 इज इक्वल टू लोग 1.025 की पावर टी। अकॉर्डिंग टू लॉ इसको राइट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, लोग 35 माइनस डिवाइड की जगह माइनस लोग 22 इज इक्वल टू टी स्टार्ट में आ जाएगा लोग 1.025। इनका लोग फाइंड कर लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, लोग 35, लोग 35 क्या आया 1.5440, ज़ीरो की जगह पे 4 डिजिट्स तक, ज़ीरो के बाद 6 है, एक उसमें राउंड ऑफ करके इसको प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1.5441 माइनस लोग 22, लोग 22 क्या आएगा 1.3424, 1.3424 इज इक्वल टू टी लोग 1.025 क्या आ गया 0.0107, 0.0107। ठीक है, इसको माइनस कर दें, 1.5441 माइनस 1.3424, 1.3424 क्या आ गया 0.2017, 0.2017 इज इक्वल टू टी इंटू 0.0107। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 0.2017 डिवाइडेड बाई 0.0107 इज इक्वल टू टी। इसको डिवाइड कर दे, देखिए डिवाइड करते हैं, 0.2017 डिवाइडेड बाई 0.0107 क्या आ गया 18.85, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम 18.85। अब उन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा कि राउंड ऑफ करके नियरेस्ट ईयर्स बताने हैं, तो टी इज़ इक्वल टू 85 से बड़ा, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, और अप्रोक्सीमेट 19 ईयर्स। अब वो कहता है कि कितने साल के बाद, यानी कि वो अब इसका आंसर आ गया कि 19 ईयर्स, यानी कि 19 साल के बाद जो आबादी है वो कितनी हो जाएगी 35 मिलियन। ठीक है, अब वो ईयर्स भी हम बता देते हैं, 2016 में 9 को ऐड कर दें, 9651 कैरी 309, यानी कि 2035 में उसकी जो तादाद, जो आबादी है की तादाद है वो कितनी हो जाएगी 35 मिलियंस, अगर 2.5% के लिहाज से उसकी आबादी हर साल बढ़ती रहे तो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।